तो इस वीडियो में कतर वर्कर लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ देने वाला हूँ, क्योंकि कतर से बहुत सारे वर्कर को घर भेज सकते हैं। तो इस तरह से अभी प्रॉब्लम चल रही है कतर में। तो इस वीडियो में आप लोगों को कौन सा रीजन से कतर से बहुत सारे वर्कर को घर भेज सकते हैं वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आपको कतर में रहना है तो आपको क्या करना चाहिए आपको वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग कतर में रहते हैं और क्या कतर जाने वाला है तो सभी भाई के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पहले आप लोग को बैड न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे आपको कतर में रहना है, क्योंकि कतर से बहुत सारे वर्कर को निकल सकते हैं, इस रीजन से निकल सकते हैं। पहले ये समझे, उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आपको कतर में रहना है। तो कतर में अगर आप किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा आपको अभी इस टाइम में ओवर टाइम नहीं मिल रहे और आपको जो बेसिक ड्यूटी भी आपको टाइम नहीं मिल रहे। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्शन वर्कर है, ये जो बेसिकली जो प्रॉब्लम हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन वर्कर का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वर्कर का काम अभी बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। तो बहुत सारे कंपनी का अभी काम ही नहीं मिल रहा है। सिर्फ जो आपको बेसिक ड्यूटी होता है हर दिन 8 घंटा का जो ड्यूटी होता है या 8 घंटा ड्यूटी भी नहीं मिल रहा है। अभी तक कतर में न्यू प्रोजेक्ट तो ओपन नहीं हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हुआ है। इसका वजह से कतर में जितना सारे अभी कॉन्ट्रैक्शन वर्कर है, जिस कंपनी में आप रह रहे हैं तो आपको पता होगा आपको काम ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। तो इस पोजीशन में आपको बहुत सारे वर्कर को कतर से निकल सकते हैं, क्योंकि कितना दिन आपको बैठा के सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि कतर लेबर लॉ का मुताबिक आपको तो बेसिक सैलरी देना ही पड़ेगा। कंपनी के वजह से आपको छुट्टी मिलेगा, अगर 1 महीना पूरा छुट्टी मिल जाएगा फिर भी आपको बेसिक सैलरी देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग खुद से छुट्टी करेंगे तो आपको उसका सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी का प्रॉब्लम की वजह से आपका काम नहीं मिलेगा फिर भी आपको तो बेसिक सैलरी देना ही पड़ेगा। तो कितना दिन कंपनी बैठा के बेसिक सैलरी दे सकते हैं। तो आप लोग को पहले एक वीडियो में बताया था कतर में जो न्यू प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है, बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी उतना जल्दी काम शुरू नहीं होगा। मेरा ख्याल से अभी भी 2 महीना लेट हो सकते हैं। अगर इस तरह से लेट होगा, अगर 2 महीना 3 महीना लेट हो जाएगा, बहुत सारे वर्कर को कतर से घर भेज सकते हैं। बहुत सारे कंपनी में बहुत ज़्यादा वर्कर है और बहुत सारे वर्कर को अभी बैठा के सैलरी देना पड़ रहा है। और बहुत सारे कंपनी में अभी इस तरह से भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा भी काम नहीं है तो बिल्कुल बैठा के सैलरी देना पड़ रहा है। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, मिशन वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन वर्कर अंदर जितना सारे ट्रेड है लगभग सभी ट्रेड का इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का जो काम है अभी न्यू प्रोजेक्ट ओपन नहीं हुआ है, एक भी प्रोजेक्ट अभी बचा नहीं है। इस वजह से कंपनी को बैठा के सैलरी देना पड़ रहा है, क्योंकि कतर का जो लेबर रूल्स के मुताबिक कंपनी का प्रॉब्लम के वजह से अगर काम नहीं मिलेगा फिर भी आपको बेसिक सैलरी देना पड़ेगा। बेसिक सैलरी आपको कितना दिन दे सकते हैं वो कंपनी को डिपेंड करेगा, कंपनी की कैपेसिटी को डिपेंड करेगा। अगर न्यू प्रोजेक्ट ओपन होने का एक उम्मीद है, अगर न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा या अगर 1 महीने के बाद अगर 100% ओपन हो जाएगा, 2 महीने के बाद 100% ओपन हो जाएगा तो कंपनी एक भरोसा में रह सकते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा तो अभी वर्कर को अगर छोड़ देगा आपको वर्कर लेकर आना पड़ेगा, उसका एक अलग सा खर्चा आपको फिर आपको करना पड़ेगा। इसका वजह से आपको रख सकते हैं, आपको 1-2 महीना आपको बैठा के सैलरी दे सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा लेट हो जाएगा तो कंपनी और कुछ सोचने लगेगा आपको कतर से, तो आपको कंपनी से निकल सकते हैं। बहुत सारे वर्कर को कतर से घर भेज सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे कंपनी में हो रहा है इस टाइम। अगर कतर में किसी भी कंपनी में अगर कॉन्ट्रैक्शन वर्कर है और कतर में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अभी इस टाइम में क्या करना पड़ेगा, तो आप तो कतर से आपको नहीं निकलेगा। तो इस तरह से काम आपको करना चाहिए। अभी का टाइम में अगर आपको सैलरी ठीक ठाक नहीं दे रहे फिर भी आपको कंपनी के खिलाफ एगेंस्ट में कुछ काम नहीं करना है, कंपनी के खिलाफ आपको एक्शन नहीं लेना है। तो बहुत सारे वर्कर एकजुट होकर बहुत सारे कंपनी के खिलाफ एगेंस्ट में बहुत सारे काम करते हैं, तो इस तरह से काम आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह से यूनियन बाजी इस टाइम में नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग कतर में रहना चाहते हैं, अगर 2 साल पार हो गया है, अगर आपका पास कतर आईडी है, इस टाइम में आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अभी का जो हालत है कतर में काम का जो हालत है, इस परिस्थिति में आपको काम ठीक ठाक नहीं मिलेगा। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। इस टाइम में काम ही नहीं है तो आपको कंपनी कैसे काम दिलाएगा। तो आपको बेसिक सैलरी जितना मिल रहा है इसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, इसी में आपको रहना पड़ेगा। अगर कतर में और भी ज़्यादा देर रहना चाहते हैं तो आपको कंपनी का एगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। यही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। अगर आप कतर में रहना चाहते हैं कि आप कतर से अगर इस टाइम में छुट्टी में आएंगे फिर भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। मान लीजिए आपको इस टाइम में अगर छुट्टी में भेजेगा, छुट्टी में अगर आएंगे तो अगर 2 महीना तक आपको छुट्टी मिला है मान लीजिए, तो 2 महीने के बाद फिर आप कतर में जाना पड़ेगा। तो 2 महीने के अंदर का न्यू प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा तो आपको नहीं बुलाएगा वो कंपनी। इस तरह से छुट्टी में आएंगे इस टाइम में तो आप फंस सकते हैं, तो आपको दोबारा कतर से नहीं बुला सकते, दोबारा कतर में आपको नहीं बुला सकते। उस कंपनी का अगर न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो वो कंपनी आपको नहीं बुलाएगा। तो इसलिए आप लोग इस टाइम में कतर में रहने के लिए आपको बोलूँगा, और कतर में रहेंगे और आपको जो अगर आपको जो बेसिक सैलरी मिले उसी से आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो यही आप लोग को बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो का बनने का यही मकसद है। अगर आप लोग कतर में रहना चाहते हैं, अगर आप कतर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, अभी काम के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, काम के लिए जो परेशानी हो रहा है,
जितना सारे भाई तो फ्री वीसा है कि आप लोग आज़ाद वीसा में है, वो सारे भाई को भी ठीक ठाक काम नहीं मिल रहे, क्योंकि वो भाई को तो ऑप्शन है, अगर कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे थे दूसरा काम अभी कर रहे हैं, दूसरा काम तो मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन वर्कर के लिए आप काम के लिए गया है, अगर कॉन्ट्रैक्शन काम करते हैं, आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, क्या प्लम्बर है, क्या मिशन का काम करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, क्या आप किसी भी जो कॉन्ट्रैक्शन लाइन का जितना सारा ट्रेड है, किसी भी ट्रेड में आप काम करते हैं, तो आपको थोड़ा काम मिलना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब इस टाइम में सिर्फ आपको बेसिक सैलरी आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट कतर में ओपन होने का टाइम तक आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको मुश्किल सामना करना पड़ सकते हैं। तो ये आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है।